हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैनिक क्लास ऑफ सक्सेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th और 12th के लिए लाइट चैप्टर को पढ़ा रहे थे, जो कि 10th में लाइट के नाम से होता है, जबकि 12th में प्रकाश एवं प्रकाश की केंद्र के नाम से होता है। तो जिसके क्रम में बढ़ते हुए हमने कल आपको बताए थे, उससे पहले बताए थे कि प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है। और फिर बताया था कि रिफ्रैक्शन दो माध्यम में होता है, दो मीडियम में होता है। एक तो सघन माध्यम बताया था, एक विरल माध्यम बताया था, जिनको इंग्लिश में डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम कहा जाता है। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज का आपका टॉपिक रहने वाला प्रकाश के अपवर्तन के नियम, यानी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो अपवर्तन के हैं वो दो ही नियम होते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, प्रथम नियम क्या कहता है, पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ ले। प्रथम नियम कहता है इस नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब है जो आपतित किरण है, आने वाली किरण, अपवर्तित किरण यानी जाने वाली किरण, तथा आपतन बिंदु पर जो प्रेजेंट है अभिलंब जो कि नॉर्मल है, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। अब किस प्रकार होते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। जिस समझिए इस फिगर में ये हो गई आपकी आपतित किरण, अपवर्तन हुआ, ये हो गई आपकी परावर्तित किरण, वो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अब इन दोनों बीच में जो खींचा जाता है वो ही नॉर्मल होता है, यानी कि अभिलंब होता है। ये हो गया अभिलंब, ठीक है। ये हो गया आपका आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब क्या मुझे बताइए, आपको आपतित किरण यहां पर आती दिख रही है, अपवर्तित किरण यहीं से जाती दिख रही है, और आपतन बिंदु पर अभिलंब भी इसी तल में। यही तो प्रथम नियम है, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ आया? यानी चित्र में दिख रहा होगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में, ठीक है ना। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बात करें, सीबीएसई और एनसीईआरटी के लिए, तो देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंसिडेंट रेज, द रिफ्रैक्टेड रेज एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। यानी कहना क्या चाहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी इस लॉ के अनुसार द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, यानी इंसिडेंट रे बोलते हैं आपतित किरण को, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं अपवर्तित किरण को, यानी इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल, यानी एट द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। देखिए क्या इस फिगर में आपको दिख नहीं रहा है, सेम प्लेन में ही लाई कर रहे हैं तीनों, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टरी रे एंड द नॉर्मल, both three are available in the same plane. This is the third law, first law of refraction of light, यानी अपवर्तन का पहला नियम यही कहता है, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको पहला नियम समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि द्वितीय नियम क्या होता है, व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए द्वितीय नियम क्या कहता है। द्वितीय नियम को समझने से पहले, यानी सेकंड लॉ को समझने से पहले आप इस फिगर को समझ लीजिए, इस चित्र को समझ लीजिए, या फिर कहते हैं इस फॉर्मूले को समझ लीजिए। कह रहा साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर 1 and 2 इक्वल टू n2 अपॉन n1, ठीक है। यानी देखो इसको जा बोला जाता है, जा, यानी कि आई की जा और साइन की जा, तो इनका रेशियो जो कांस्टेंट रहता है, इसी से ही सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्रिएट होता है। वो क्या डेफिनेशन रहेगी वो समझते हैं। देखिए हिंदी में बात किया तो द्वितीय नियम कहते हैं, और कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जस साइन तथा अपवर्तन कोण की जस साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसमें आपतन कोण की जस साइन आई रहेगी और आप अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर रहेगी, क्योंकि आपतन कोण आई होता है, परावर्तन कोण आर होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लें, यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए सी
फॉर लाइट ऑफ ए सर्टेन वेवलेंथ, कह रहा है एक किसी दी हुई लाइट के लिए जो कि सर्टेन वेवलेंथ के लिए हो, जो दी हुई तरंग दैर्घ्य के लिए हो या फिक्स वेवलेंथ के लिए हो। फॉर एनी टू मीडियम, किन्हीं दो मीडियम्स के लिए, फॉर एनी टू मीडियम्स, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, या इंसिडेंट के साथ में साइन का जो रेशियो होता है वो एंगल जो बनता है वो, एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, एंड द साइन यानी साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन के बाद होता है यानी रिफ्रैक्शन का एंगल जो बनता है, इज अ कांस्टेंट, जो मैंने आपको बताया था, यानी कि ये वाला साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है।